ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 7वां अध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कार्तिक महात्म अध्याय 7। नारद जी बोले, हे राजन, कार्तिक मास में व्रत करने वाले के नियम सुनिए। यह भी आपको संक्षेप में बतलाता हूँ। जो मनुष्य कार्तिक मास का व्रत करता है वह सब तरह से अमिष, मांस, उर्द, राई, खटाई तथा मादक वस्तुओं का प्रयोग न करे। यह व्रत करने वाले दूसरे का अन्न ग्रहण करे, किसी से द्वेष न करे तथा तीर्थ के अतिरिक्त अन्य कोई यात्रा न करे। देवता, वेद, ब्राह्मण, गौ, वर्ती, नारी, राजा तथा गुरुजनों की निंदा न करे। यह व्रत करने वाला दाल, तिल, पकवान व क्रय किया हुआ भोजन ग्रहण करें। चुगली, निंदा न करें। बकरी, गाय तथा भैंस के अतिरिक्त अन्य किसी पशु का दूध कभी भी न प्रयोग में लावें। तांबे के बर्तन में रखा हुआ पंचगव्य, बहुत छोटे घड़े का पानी एवं केवल अपने लिए ही पका हुआ अन्न प्रयोग करें। कार्तिक मास के व्रती सदा ब्रह्मचर्य में रहें। पृथ्वी पर सोएं और दिन के चौथे पहर में केवल एक बार पतल में भोजन करें। वह केवल नरक चतुर्दशी को तेल लगा सकता है, अन्य तिथियों में बिल्कुल नहीं। कार्तिक मास को व्रती मनुष्य सिंगाड़ा, प्याज, मट्ठा, गाजर, मूली इन सभी वस्तुओं को बिल्कुल प्रयोग में न लाएं। लौकी, मट्ठा, काशी फल, तरबूज इन सब वस्तुओं का कार्तिक मास का व्रती बिल्कुल सेवन न करे। मासिक धर्म वाली स्त्री से चांडाल, पापी, ब्राह्मण, द्रोही और नास्तिकों से बिल्कुल बातचीत न करे। भगवान विष्णु को प्रश्न करने के लिए अपनी शक्ति के अनुसार चांद्रायण आदि का व्रत करें और उपयुक्त नियमों का पालन करें। कार्तिक का व्रत करने वाला मनुष्य प्रतिपदा को कुम्हड़ा, द्वितीय को कटहल, तृतीय को तरुणी, स्त्री, चतुर्थी को मूली, पंचमी को बेल, षष्ठी को तरबूज, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को मूली, दसवीं को लौकी, एकादशी को परवल, द्वादशी को बेर, त्रयोदशी को मट्ठा, चतुर्दशी को गाजर तथा पूर्णिमा को साग एवं वस्तुएं प्रयोग न करे। आंवला का प्रयोग रविवार को न करे। व्रती यदि इन शाकों में कोई शाक सेवन करना चाहे तो पहले ब्राह्मण को देकर खाए। यही विधान माघवास के व्रत के लिए भी है। देवोत्थान एकादशी में प्रयुक्त विधि के अनुसार नृत्य, जागरण, गायन, वादन आदि करे। इसके विधिवत करने वाले मनुष्य को देखकर यम के दूत इस प्रकार भाग जाते हैं जैसे सिंह की गर्जना से हाथी भाग जाते हैं। यह कार्तिक मास का व्रत सभी व्रतों से श्रेष्ठ है। इसके अतिरिक्त जितने भी व्रत यज्ञ हैं वह 1000 की संख्या में किए जाने पर इसकी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि यज्ञ करने वाला मनुष्य तो केवल स्वर्ग में ही जाते हैं, किंतु कार्तिक मास में व्रत करने वाला प्राणी सीधा वैकुंठ को जाता है। जिस प्रकार राजा की रक्षा उसके अंगरक्षक करते हैं, उसी तरह कार्तिक मास का व्रत करने वाले की रक्षा भगवान विष्णु की आज्ञा से इंद्र आदि देवता करते हैं। कार्तिक मास का व्रत करने वाला मनुष्य जहाँ कहीं भी रहता है वहीं पर उसकी पूजा होती है, उसका यश होता है। उस स्थान पर जहाँ की वह रहता है भूत पिशाच आदि कोई भी नहीं रहने पाते। मनुष्यों के पुण्यों का वर्णन शिव ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। यह व्रत संपूर्ण पापों का नाश करने वाला, पुत्र पौत्र और धन धान्य को बढ़ाने वाला है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 7वां अध्याय समाप्त। जय माँ तुलसी, जय माँ तुलसी। नमो नमो तुलसी। ओम नमो नमो तुलसी। नमो नमो तुलसी, नमो नमो तुलसी, नमो नमो तुलसी। महाप्रसाद जननी, सर्व सौभाग्यवर्धिनी, आदि व्याधि हरणी, त्वं तुलसी नमस्तुते। महाप्रसाद जननी, सर्व सौभाग्यवर्धिनी, आदि व्याधि हरणी, त्वं तुलसी नमस्तुते। जय तुलसी मैया तेरी जय हो माँ। जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।